क्या आपने कभी सोचा है कि जब देवता आपके सत्य और धर्म की परीक्षा ले तो क्या होगा? एक राजा जिसके सामने स्वर्ग की दो महान शक्तियां शनिदेव और माता लक्ष्मी खड़ी हो और उसे यह तय करना हो कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। एक गलत फैसला और उसका समृद्ध राज पल में रखा हो सकता है। क्या वह राजा इस असंभव स्थिति से बच पाएगा? क्या वह शनिदेव के प्रकोप और माता लक्ष्मी की कृपा के बीच संतुलन बना पाएगा? आइए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी में डूब जाएं, तो आपके मन को झकझोर देगी और आपको अंत तक बांधे रखेगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है इस हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको दिल के छू जाएगी बल्कि आपको सत्य, धर्म और धैर्य का महत्व भी सिखाएगी। यह कहानी है राजा श्री निवास की, जिन्हें शनिदेव और माता लक्ष्मी ने ऐसी चुनौती दी जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अनोखी कहानी को। प्राचीन काल में स्वर्ग लोक में एक दिन शनिदेव और माता लक्ष्मी के बीच गहरी बहस छिड़ गई। माता लक्ष्मी बोली, मैं धन और समृद्धि की देवी हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। शनिदेव ने कहा, मैं कर्म और न्याय का प्रतीक हूँ। मेरी सृष्टि से राजा कंगाल और कंगाल राजा बन सकता है। मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में यह तय नहीं हुआ कि कौन बड़ा है। अंततः उन्होंने धरती पर जाकर एक निष्पक्ष राजा से फैसला कराने का निर्णय लिया। उस समय प्रयागराज में राजा श्रीनिवास का शासन था। वे अपनी न्याय प्रियता के लिए विख्यात थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी उनके दरबार में पहुंचे और बोले, हम में से कौन श्रेष्ठ है, यह आप तय करें। राजा श्रीनिवास धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे शनिदेव को बड़ा कहते तो माता लक्ष्मी रूठ सकती थी और राज की समृद्धि नष्ट हो सकती थी। यदि माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहते तो शनिदेव क्रोधित होकर सब तबाह कर सकते थे। राजा कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। शनिदेव और माता लक्ष्मी ने उन्हें 1 माह का समय दिया और बोले, हम 1 माह बाद लौटेंगे, तब तक आप फैसला लें। राजा की रातों की नींद उड़ गई। उनकी पतिव्रता रानी राजश्री ने उनकी चिंता देखकर कारण पूछा। राजा ने सारी बात बताई। रानी ने समझदारी से कहा, महाराज, आप अपने मुंह से किसी को बड़ा या छोटा न कहें। दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाएं। सोने का सिंहासन अपने सिंहासन के दाएं और चांदी का सिंहासन बाएं रखें। जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आए, वे स्वयं अपनी जगह चुन लेंगे। यदि वे पूछे तो कह दीजिएगा कि आपने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं कर लिया। राजा को यह सुझाव पसंद आया। 1 माह बाद माता लक्ष्मी सोने के सिंहासन पर और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर विराजमान हुए। जब उन्होंने निर्णय मांगा तो राजा बोले, आप दोनों ने स्वयं अपनी श्रेष्ठता तय कर ली, मैं क्या कहूं। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, शनिदेव रुष्ट हो गए हैं। उनका प्रकोप संकट ला सकता है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। शनिदेव के प्रकोप से राज में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा भूख से मरने लगी और लोग राज छोड़कर चले गए। राजा से यह दशा न देखी गई। 1 वर्ष बाद उन्होंने रानी राजश्री के साथ राज छोड़ दिया। उन्होंने हीरे जवाहरात की एक पोटली बांधी। जैसे ही वे निकले, आधी तूफान आया और वे रास्ता भटक गए। माता लक्ष्मी एक कन्या के रूप में प्रकट हुई और उन्हें नदी किनारे ले गई। वहां शनिदेव नाविक बनकर आए। उनकी नाव में एक बार में एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। नाविक ने पहले रानी फिर राजा को पार उतारा।
तीसरी बार पोटली रखी, लेकिन शनिदेव उसे लेकर गायब हो गए। राजा रानी एक गांव में पहुंचे जहां लोग लकड़ी बेचकर गुजारा करते थे। वे भी लकड़ी बेचने लगे। माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें चंदन का बाग मिला, जिससे उन्होंने खूब धन कमाया। लेकिन शनिदेव ने फिर चाल चली। एक सौदागर का जहाज नदी में फंस गया। शनिदेव ब्राह्मण बनकर बोले, केवल पतिव्रता स्त्री के स्पर्श से जहाज चलेगा। गांव की सभी स्त्रियां ने जहाज छुआ, पर वह न चला। रानी राजश्री को बुलाया गया। राजा की सहमति से रानी ने जहाज छुआया और वह चल पड़ा। सौदागर के मन में लालच और पाप जागा। उसने रानी को बलपूर्वक अपने साथ ले लिया। रानी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की और उन्हें कोढ़ हो गया। सौदागर ने उसे पास रखा, पर दूरी बनाए रखी। राजा नदी किनारे साधुओं के आश्रम में रहने लगे। वे गायों की सेवा करते और गोबर से उपले बनाते, जो माता लक्ष्मी की कृपा से सोने के बन जाते। एक दिन सौदागर का जहाज वहां आया। राजा ने उसे सोने की ईंटों का लालच दिया। सौदागर ने राजा को जहाज पर बिठाया, पर फिर उसे नदी में फेंक दिया। रानी ने तकिया फेंका, जिसके सहारे राजा एक पुल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने राजा को बचाया। उन्होंने वहां के राजा से माली की नौकरी मांगी। राजा की बेटी को उनके बनाए गजरे पसंद आए और उसने उनसे विवाह कर लिया। बाद में राजा ने चुंगी का ठेंगा लिया। 7 वर्ष बाद शनिदेव का प्रभाव कम हुआ। राजा ने सौदागर के जहाज को रोका और अपनी ईंटों का दावा किया। दरबार में राजा ने ईंटें खोलकर दिखाई, जो सौदागर न कर सका। राजा ने सारी कहानी सुनाई। सौदागर को सजा मिली और रानी राजश्री वापस आई। सूर्यदेव की कृपा से रानी का रूप लौट आया। स्थानीय राजा ने श्रीनिवास राजश्री और अपनी बेटी को धन दौलत के साथ विदा किया। श्रीनिवास अपने राज लौटे और राज सिंहासन पर बैठे। शनिदेव और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। शनिदेव बोले, यह तुम्हारी सत्य और धर्म की परीक्षा थी। जो विपत्ति में भी सत्य नहीं छोड़ता, उसका नाश नहीं होता। मैं उसे कंगाल नहीं करता, बल्कि उस पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। मेरे वरदान से तुम्हारा राज फिर समृद्ध होगा। तो दोस्तों, यह थी राजा श्रीनिवास की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी न छोड़ा जाए, चाहे कितनी भी विपत्ति आए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद लें। लाइक बटन दबाना न भूलें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी करें और बेल आइकन दबाकर हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। आपका प्यार और आपका समर्थन ही हमें ऐसी रोचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।